की है। यह उपलब्धि हासिल करते हुए अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह दावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में किया है, जो 22 अप्रैल 2025 को जारी हुई थी। देखिए ये रिपोर्ट। से पूरी दुनिया में बजने लगा है। भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। इस बात की जानकारी नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने दी। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद ये बातें कही। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दूरदर्शिता के साथ देश में पिछले 11 वर्षों से विकास कार्य हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। The country is at a take-off stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. The Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision documents at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. जिस दूरअंदेशी के साथ पिछले 10-11 वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भारत एक विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का परिणाम। देखते ही देखते हम टॉप 5 में आए, अब 4 में, और धीरे धीरे उस अव्वल दर्जे में, जिसका नाम 2047 का भारत होगा, जिसे हम विकसित भारत भी कहते हैं। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही इकोनॉमी के मामले में भारत से आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में कहा था कि 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 4187.017 अरब डॉलर हो जाएगी। वहीं जापान की जीडीपी का आकार 4186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। IMF के मुताबिक 2025 में अमेरिका 30,507.217 अरब डॉलर के आकार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं चीन 19,231.705 अरब डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 2-2.5 सालों में हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और आने वाले समय में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इस उपलब्धि के पीछे जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है जनसांख्यिकीय लाभांश। जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि युवाओं का जो कंट्रीब्यूशन होता है अर्थव्यवस्था में, उसको देखा जाता है, और उसमें भारत निरंतर ही बहुत अच्छा कर रहा है। और आने वाले समय बताया जा रहा है कि इसका जो योगदान प्राथमिक क्षेत्र हो या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो या सर्विस क्षेत्र हो, उसमें हमेशा से ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक दृष्टिकोण से मजबूती से आगे बढ़ रही है और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है। भारत की ये उपलब्धि न केवल वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को सुदृढ़ करती है, बल्कि विदेशी निवेश और आर्थिक स्थिरता के लिए भी सकारात्मक संकेत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।